दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन हो जाएंगे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। देखिए गुलाम वंश या ममलूक वंश, ममलूक वंश शब्द किसने दिया है? ये हबीबुल्लाह ने दिया है। अब ममलूक कैसा शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता से उत्पन्न संतान होता है। गुलाम वंश के कुल 11 शासकों ने यहाँ पर शासन किया। कितने? 11 शासकों ने शासन किया यहाँ पर। और कितने वर्ष तक किया? 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, यानी कि 1206 से लेके 1290 तक इन्होंने शासन किया। किसने? गुलाम वंश के शासकों ने। उसके बाद में खिलजी वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऐबक है। ऐबक को देखो सबसे पहले किसने खरीदा था? निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने खरीदा था। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने इनको खरीदा था। और मोहम्मद गौरी ने इनको सबसे पहले पहला पद कौन सा दिया था? अमीर आखूर, यानी शाही अश्वशाला का प्रधान बनाया था इनको। ऐबक देखिए है तुर्की शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? चंद्रमा के समान या चंद्रमा का देवता होता है इसका अर्थ। ठीक है, 25 जून 1206 में गद्दी पर बैठते हैं। अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? लाहौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1206 में गद्दी पर तो बैठते हैं, लेकिन दास्ता से मुक्ति इन्हें कब मिलती है? 1208 में इनको दास्ता से मुक्ति मिलती है। याद रखें ये डेट कब? 1208 में इनको दास्ता से मुक्ति मिलती है। इन्होंने सुल्तान की उपाधि ना धारण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? मलिक या सिपह सलार की उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन हो जाएंगे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कौन सी बनाई थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इन्होंने। और कुतुब मीनार की नींव रखी थी कब? 1199 में। और इसको पूरा कौन कराता है? इनके दामाद यानी इल्तुतमिश 1230 में इसको पूरा कराते हैं। ठीक है, और देखिए मिराज सिराज ने भी कहा है कि इनकी 3 पुत्रियां थी। एक पुत्री का विवाह किससे हुआ था? इल्तुतमिश से हुआ था। ठीक है, देखिए खलीफ अहमद ने भी कहा है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में केवल रूपरेखा तैयार किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। ऐबक की यानी उपाधि भी याद करेंगे। इनकी उपाधि कौन कौन सी हैं? देखिए लाख बख्श कहा जाता है इनको, कुरान खां भी बहुत बार पूछा गया, और पील बख्श और हातिम सेकंड भी इनको कहा जाता है। किसको? ऐबक को। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन हो जाएंगे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। अबुल फजल ने भी कहा है कि ऐबक भले और महान कार्य किया था। और मिराज सिराज ने कहा है कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था, वह बहुत दानशील था, इसलिए इसे क्या कहा गया? लाख बख्श भी कहा गया है इसको। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐबक के दरबार में कौन थे? हसन निजामी। हसन निजामी ने क्या लिखी है? ताजुल मासिर लिखी है। उसी में बताया कि ऐबक ने दिरहम नाम के सिक्के चलाए थे। कौन बता रहा है? ये हसन निजामी बता रहे हैं, इनके संरक्षण में थे। और कौन थे? फ़क्र ए मुदवीर थे, जिन्होंने तारीख ए मुबारकी साई लिखी है। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। फोर्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो क्या है? ये एक मस्जिद है। और ये कहाँ पड़ती है? ये अजमेर में है। और किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पहले ये संस्कृत विद्यालय था, उसका निर्माण किसने कराया था? ये चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर ने करवाया था। और इसी इमारत में हरिकेली नामक कुछ अंश मिलते हैं, पूछा गया बहुत बार। ठीक है, तो हरिकेली नाटक के अंश किस में मिलता है? ये 2.5 दिन के झोपड़े में मिलता है। और ये क्या है? ये मस्जिद है। और किसने बनवाया था? ये ऐबक ने बनवाया था इसको। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुब्बत इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो देखिए कहाँ है? ये दिल्ली में है। और ये कब बना था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद? तो ये 1195 से लेकर 1199 के बीच दिल्ली में बना है। ये कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। ये भारत की पहली इस्लामिक पद्धति पर निर्मित ये मस्जिद है। ठीक है, और ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, जो पृथ्वीराज थर्ड के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर निर्मित की गई थी। और देखिए ऐसा माना जाता है इस मस्जिद का निर्माण 27 जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कहाँ? ये अजमेर में है। और ये पहले ये क्या था? संस्कृत विद्यालय था, इसको तोड़कर यानी क्या बनाई गई है? इसको मस्जिद बनाई गई है। ठीक है, और इसी में ही 2.5 दिन के झोपड़े में भी हरिकेलिक नाटक के कुछ अंश मिलते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा।
6 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो किसने योगदान नहीं दिया है? ऐबक है। ऐबक ने आरंभ किया था इसको, कुतुब मीनार को 1199 में। इल्तुतमिश ने 1230 में इसको पूरा किया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल की मरम्मत कराई थी और साथ में 2 मंजिल का निर्माण और कराया था। तो कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। तो आंसर इसका पूछा जा रहा है कौन सा कुतुब मीनार के में योगदान नहीं दिया, तो कौन हो जाएंगे? ये गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। आंसर इसका सी हो जाएगा। तुगलक वंश के संस्थापक भी थे कौन? गयासुद्दीन तुगलक। 7 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 7 कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर इनकी राजधानी थी। ठीक है, लाहौर में ही इनकी राजधानी भी थी, लाहौर में ही इनकी कब्र भी है। यानी कि चौगान यानी पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु होती है और यहीं पर इनकी कब्र है, यहीं पर इनको दफनाया गया था। ठीक है, लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन ले जाएगा? इनके दामाद ले जाएंगे, इल्तुतमिश ले जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कैसे हुई? 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े के गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु होती है और इन्हें कहाँ दफनाया जाता है? लाहौर में इनको दफनाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत राजधानी के रूप में स्थापित किया है? तो कौन हो जाएंगे? ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। इनका काल देखें 1211 से लेके 1236 तक इनका काल है। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी होता है। बहुत बार पूछा गया, याद रखें क्या होता है इल्तुतमिश का अर्थ? साम्राज्य का स्वामी होता है। इनकी उपाधि अगर देखें, इन्हें ईश्वर की भूमि का रक्षक कहा गया है, ईश्वर का सेवक का सहायक भी कहा गया है इनको, अमीर उमरा भी कहा गया है इनको, सुल्तान आजम भी कहा गया है इनको है। ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने जीतल में खरीदा था? याद रखेंगे, ऐबक ने कितने जीतल में खरीदा था? तो 1 लाख जीतल में खरीदा था। ठीक है, कितने जीतल में खरीदा था? 1 लाख जीतल में खरीदा था इनको। किसको? ऐबक ने किस इल्तुतमिश को खरीदा था। याद रखें कितने? 1 लाख जीतल में खरीदा था। और पहला पद देते हैं ऐबक इल्तुतमिश को, कौन सा देते हैं? सरे जहांदार का पद देते हैं इनको। अब बाद में ये इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार बनता है और ये अपनी पुत्री का भी विवाह कर देते हैं ऐबक इल्तुतमिश से। ठीक है, देखिए इनको दास्तान से मुक्ति कब मिलती है? बहुत बार पूछा गया है इल्तुतमिश को, तो 1206 में मिलती है। और ऐबक को कब मिल रही है? 1208 में इनको मिलती है। जब इल्तुतमिश को 1206 में दास्तान से मुक्ति मिलती है तो ये कौन सी उपाधि धारण करते हैं? अमीरन उल उमरा की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, कौन सी करते हैं? अमीरन उल उमरा की उपाधि भी धारण करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली के को अपने साम्राज्य को अपनी राजधानी घोषित किया था? कौन हो जाएंगे? इल्तुतमिश हो जाएंगे। इल्तुतमिश ने, याद रखेंगे डेट 1229। ठीक है, 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुतसिर बिल्लाह से इन्होंने खिल्लत प्राप्त की थी और इन्होंने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, चांदी का टका कौन चला रहा है? ये इल्तुतमिश चला रहे हैं। और सोने का टका कौन चलाएंगे? बलबन चलाएंगे। और तांबे का टका कौन चलाएंगे? ये सिकंदर लोदी चलाएंगे। ठीक है, तो याद रखें चांदी का टका कौन चला रहे हैं? इल्तुतमिश चला रहे हैं। सोने का टका बलबन चलाते हैं और तांबे का टका कौन चला रहे हैं? ये सिकंदर लोदी ने चलाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राजधानी कौन ले गए थे? इल्तुतमिश ले गए थे। 11 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो कौन सी थी इनकी राजधानी? दिल्ली इनकी राजधानी थी। और इल्तुतमिश ने दिल्ली में ही सर्वप्रथम एक मदरसे की स्थापना की थी, उसका नामकरण मोहम्मद गौरी के नाम से मदरसा ए मुहिजी रखा था। ठीक है, और 1231 में इनका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती, इसी में इन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। तो भारत का पहला मकबरा कौन माना जाता है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा माना जाता है। बदायूं में इन्होंने हौज है शमसी और शमसी ईदगाह की स्थापना भी की थी और बदायूं में इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और जोधपुर में इन्होंने अतारकिन का दरवाज़ा भी बनवाया था। कौन बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहाँ बनवा रहे हैं? जोधपुर में बनवाया था इन्होंने। और देखिए इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में भी बताते हैं। कौन बता रहा है? इब्न बतूता ने बताया है। क्या बताया है? कि इनके
यानी कि सम्मुख गेट पर 2 सिंह बने हुए थे, जिस पर यानी घंटियाँ लगी थी और जो न्याय के प्रतीक थी, और जिसको न्याय चाहिए था वो यानी घंटियों को बजाता था और उनकी फरियाद सुनी जाती थी। और पोशाक कौन सी पहनी जाती थी, याद रखें लाल पोशाक में ये न्याय के लिए कहा गया इसमें, ठीक है। और इसका वर्णन कौन कर रहा न्याय व्यवस्था का, ये इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, इन्होंने इसकी इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था का भी वर्णन किया है। आंसर इसका क्या पूछा जा रहा है, यानी राजधानी कौन ले गया था, इल्तुतमिश राजधानी दिल्ली ले गया था। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत को निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो ये कौन है, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के ही समय में 1221, डेट याद रखें बहुत बार पूछी गई, 1221 में चंगेज खां यानी कि सिंध तक आ गया था, किसका, मकबरनी का पीछा करते हुए, ठीक है। और किसके समय में आ रहा है, इल्तुतमिश के समय में आता है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था 1231 में, 1234 में मालवा पे भी किया था, अवध में पृथु का विद्रोह भी प्रसिद्ध बहुत बार पूछा गया है। और अंतिम अभियान इल्तुतमिश का कौन सा था, बमियान का अभियान था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो कौन हो जाएंगे, ये इल्तुतमिश हो जाएंगे, इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से शुरू होता है। किसने कहा, आरपी त्रिपाठी ने कहा है। ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है कि निसंदेह रूप से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। कौन कह रहा है, ईश्वरी प्रसाद ने कहा है। 14 देखो उस क्वेश्चन कह रहा है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये इल्तुतमिश को कहा जाता है, ठीक है। ये ऐबक यानी स्वयं गुलाम था और अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, गुलाम यानी इल्तुतमिश को किया था। और ये इलवारी यानी जनजातीय का था और इसे 1 लाख जीतन में खरीदा था, ठीक है। आंसर इसका डी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका थी, कौन हो जाएंगी, ये रजिया सुल्तान हो जाएंगी। इनका काल 1236 से 1240 तक इनका है। उपाधि कौन सी, उम्दतुल निस्वा है, ठीक है। याद रखें कौन सी, उम्दतुल निस्वा इनकी उपाधि है। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं, धन्यवाद।